ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण नमो तारकाग्नि हरि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। इसमें इसमें मुनिराज का स्वरूप देख रहे हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका जो सामान्य स्वरूप है, इस पर चर्चा चली थी। सामान्य स्वरूप का मतलब कि जो आचार्य, उपाध्याय या साधु किसी भी पद के धारी हों, उनमें सामान्य रूप से वो चीजें तो मिलती ही मिलती, वो विशेषताएं सामान्य रूप से प्रत्येक मुनि में, चाहे वो आचार्य पद के हों, उपाध्याय हों या सामान्य साधु हों, उनके वो अनिवार्य अंग हैं। उस संबंध में चर्चा चल चुकी। उनकी विशेष बातें कैसी हैं, इस स्वद्रव्य और परद्रव्य में किस तरह से अंतर करते हैं, स्वभाव और परभाव में कैसे अंतर करते हैं, ये सारा स्वरूप इसमें अपन ने देखा। शरीर की तरह तरह की दशा होती है। शरीर की दशा में बिल्कुल भी ममत्व नहीं करते। बाहर में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसमें राग द्वेष नहीं करते। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। ये बहुत खास पंक्ति थी। देखो, आप सब लोग ने पंच परमेष्ठी वाला पाठ पढ़ा होगा ना, उसके अंदर भी सामान्य स्वरूप दिया है। वहां पे भी सामान्य स्वरूप है। वो जो पाठ है ना, वो पूरा मोक्ष प्रकाशक के पहले अधिकार के आधार पर, तो उसको यहाँ से जरूर पढ़ना। और खास तौर पे जो शास्त्री वाले हैं, ये तीनों का सामान्य स्वरूप तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस पर काफी विस्तार से चर्चा चली, 6-7 दिन हमारी चर्चा चली। अब तो खैर आचार्य का स्वरूप अपने को यहाँ पे देखना है। आचार्य का, उपाध्याय का और साधु का स्वरूप। क्योंकि तीनों का सामान्य स्वरूप देखने पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक में विशेष हैं। जो आचार्य हैं, उनमें कुछ ऐसी विशेषता होती है जो बाकी सबसे उनको अलग करती है। उपाध्याय में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो बाकी सबसे उनको अलग करती है। इसलिए वो स्वरूप भी जानना चाहिए। अब एक प्रश्न, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों का एक तो सामान्य स्वरूप, ठीक है ना, जो तीनों का कॉमन है। और इन तीनों का विशेष स्वरूप, तीनों का क्या दो का ही बनेगा, क्योंकि साधु का तो अलग से कोई विशेष स्वरूप है नहीं। साधु तो जो सामान्य स्वरूप में आया वही बातें मुख्य रूप से आएंगी। तो ये जो आचार्य और उपाध्याय का अपन विशेष स्वरूप अभी चर्चा करेंगे, ये मुख्य है या वो सामान्य स्वरूप मुख्य है? विचार करना गंभीरता से। चलो प्रश्न को थोड़ा सीधा कर देते हैं। किसी भी मुनिराज को, मान लो कोई आचार्य है, उनको मुक्ति उस सामान्य स्वरूप के बल पर होगी या आचार्य वाले विशेष गुणों के बल पर होगी? बड़ी है ना, ये तो समझ में आता है। माने वो जो सामान्य स्वरूप है, वो मुनिपने का सामान्य स्वरूप, आत्मलीनता जिसमें मुख्य है, उसी के आधार पर मुक्ति होगी। यानी कि मुख्य कौन हुआ? सामान्य स्वरूप मुख्य। विशेष स्वरूप तो उनको अलग दिखाने के लिए है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो इतना काम का नहीं है, क्योंकि उससे उनकी आत्म सिद्धि नहीं होती। जैसे आचार्य के संबंध में अभी अपन चर्चा करेंगे। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, ढूंढारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी देख पाओगे, आचार्य और उपाध्याय, इन दोनों का स्वरूप एक बार अपन पढ़ते हैं ढूंढारी से। स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी।
ये दिख रहा है इसमें? अच्छा आज नहीं दिखेगा, अच्छा स्क्रीन नहीं है आज पीछे, चलो कोई बात नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ग्रंथ तो है ना सबके पास? भाई ग्रंथ निकाल लो, ग्रंथ रख लो। आज स्क्रीन नहीं लगेगी तो ग्रंथ रख लो। मैं ढूंढारी से पढ़ूंगा, वो हिंदी में बराबर वैसे ही समझ में आएगा। देखो, सुनना भाई, ध्यान से सुनो। क्या कहा है यहाँ? नहीं, पहले आचार्य वाले ही देखेंगे। आचार्य, ये उपाध्याय पर लगाया निशान को, ऊपर दूसरी पंक्ति, इस पेज पे दूसरी पंक्ति, तीन ही विषय उनमें। देखिए क्या कहा, सामान्य रूप से सभी मुनिराजों की ऐसी सामान्य अवस्था होती है, ये बात खत्म हुई थी। तीन ही विषय हैं। अब सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ढूंढारी कठिन भाषा नहीं है, तोड़रमल जी की भाषा सुनो। तीन ही विषय हैं, जे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता करी, प्रधान पद को पाई, संग विषय नायक भय हैं। बहुरी जे मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषय ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचकनी को देखी राग अंश उदयते करुणा बुद्धि होई, तो तिनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं तिनको दीक्षा देते हैं। जे अपने दोष प्रकट करे हैं, इनके पास पुस्तक आ गई, पेज नंबर 4 निकाल लो ग्रंथ का। जे अपने दोष प्रकट करे हैं, आचार्य का तो 3 पे नीचे नीचे है, 4 पे उपाध्याय का है। देखो, जे अपने दोष प्रकट करे हैं तिनको प्रायश्चित विधि करी शुद्ध करे। आ रहा है समझ में? कुछ अंतर तो नहीं दिखा ना? ऐसे आचरण अचरावन वाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार हो। आगे उपाध्याय का स्वरूप देखो, 4 नंबर पेज पर हो। बहुरी जे बहुत जैन शास्त्रनी के ज्ञाता होई, संग विषय पठन पाठन के अधिकारी भय है। बहुरी जे समस्त शास्त्रनी का प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत जानिए, जानी एकाग्र होए अपने स्वरूप को ध्यावे है, पर जो कदाचित कषाय अंश उदयते तहा उपयोग नहीं थंबे है, तो तिनी शास्त्रनी को आप पढ़े है व अन्य धर्म बुद्धिनी को पढ़ावे है। ऐसे समीपवर्ती भव्यनी को अध्ययन करावन हारे उपाध्याय तिनको हमारा नमस्कार हो। अब साधु का भी देख लेते हैं, 2-4 लाइन का ये। बहुरी इन दोय पदवी धारक बिना अन्य समस्त जे मुनि पद के धारक हैं। बहुरी जे आत्म स्वभाव को साधे हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्यनि विषय इष्ट अनिष्ट पनो मानी फंसे नाही व भागे नाही, तैसे उपयोग को सधावे हैं। बहुरी बाह्य ताके साधन भूत तपश्चरण आदि क्रियानि विषय प्रवर्ते है व कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यनि विषय प्रवर्ते है। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, तिनको हमारा नमस्कार। ठीक है, चलो अब इस पर थोड़ी चर्चा करते। ढूंढारी से मैंने बोला, वो उसमें मिला कि नहीं मिला? समझ में आया होगा जो बोला साधु का। तो तोड़रमल जी की जो ढूंढारी भाषा है वो असल में बहुत मीठी है, पढ़ने सुनने में ही। अभी मैंने यहाँ पे बोला तो वो आसानी से समझ में आ रही होगी। आप लोगों के यहाँ पे उपलब्ध है पीडीएफ वगैरह, कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो। और तोड़रमल जी की ओरिजिनल उपलब्ध है, ओरिजिनल, उनके हाथ की खुद की लिखी हुई। ठीक है ना, उसी में से मैंने अभी पढ़ा, जो खुद टोडरमल जी ने उनके हाथ से लिखी थी, उसकी स्कैनिंग करके पीडीएफ बन चुकी है ना। तो वो उसमें देखना, जिनकी रुचि हो जरूर देखना, नहीं रुचि हो तो भी देखना कि किस तरह से मेहनत की है पुराने लोग। चलो इस पर चर्चा करते हैं अपन। कल एक बिंदु पर चर्चा हुई थी आचार्य के स्वरूप में। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को पाकर संघ में नायक हुए, ये बिंदु पर हमारी चर्चा कल हो गई। फिर भी एक बार संक्षेप में इसको देख लेते हैं।
विशेष क्यों चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशेषता का क्या मतलब समझते हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, अधिकता का क्या आशय समझते हैं? पूर्णता तो मुक्ति में होगी। पूर्णता किसको कहें? पूर्णता तो मुक्ति में होगी, पूर्णता वाली बात नहीं करनी। अधिकता है ना, क्या लिखा है पढ़ो, अधिकता, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता की वजह से उनको प्रधान पद मिला है। उसका कारण क्या, मतलब अधिकता किसको कहना, पहले तो ये समझो। अधिकता ऐसी, अधिकता का अर्थ पूछ रहा हूँ, सम्यक दर्शन की अधिकता से क्या समझोगे? तो आचार्य मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। देखो, अधिकता का आशय ऐसा कि उनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में इतनी प्रगाढ़ता है कि वो खुद का रत्नत्रय साधते हुए भी दूसरों को संभाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे तुम्हारी अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें कोई ना कोई मॉनिटर भी। मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो खुद का काम भी कर लेवे और दूसरों को भी संभाल ले। जैसे मान लो किसी को अपन ने मॉनिटर बना दिया, अब मॉनिटर बनने के चक्कर में वो खुद का काम ही नहीं कर पा रहा है पूरा, तो क्या कहेंगे फिर उसको? कह रहे ये तो खुद का ही काम नहीं कर पा रहा है, दूसरों को संभालने के चक्कर में खुद का ही काम अधूरा रह रहा है इसका। तो ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर नहीं बनाया जाता। ठीक इसी तरह से जो दूसरों को संभाल करके संघ का बराबर संचालन करके भी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में दोष न आने दे, उसमें कोई कमी न आने दे, ये अधिकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता कैसी? कि जो उसमें कमी नहीं आने दे, दूसरों को भी संभाले और स्वयं का भी वो रत्नत्रय का बराबर पालन कर सके। ऐसे मुनिराज को आचार्य पदवी दी जाए। कौन देता है? कि जो अभी वर्तमान के आचार्य हैं, मतलब जो उस संघ में आचार्य हैं, वो ही किसी ऐसे को चुनते हैं कि मेरे बाद ये आचार्य रहेंगे, पहले ही घोषणा कर देते हैं। ऐसा समझ, कोई भी आचार्य अपने आचार्य पद को किसी और को सौंपे बिना मतलब मरण होता नहीं है। तो पहले से ही उनके जब लगने लगता है कि अब आयु शेष कम है या कुछ ऐसी बात होने वाली है, तो वो अपने आप ही संभला देते हैं कि मेरे बाद ये आचार्य। उनको कहते हैं अपन पट्ट शिष्य। जैसे कुंद कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य है ना। तो पट्ट शिष्य का अर्थ ये कि इनके बाद वो संघ को वो संभाले। ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि मुख्य काम क्या है उनका। कोई भी मुनिराज हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, या कोई साधु ही हो, मुख्य काम तो एक ही रहेगा, अपने आत्म स्वरूप में रमो। वो अपन ने सामान्य स्वरूप में देखा। अब इसमें देखना, संघ के नायक हो गए बहुरी जे मुख्य पने तो। मुख्य पने तो क्या लिखा? मुख्य पने लिखा ना वहां पे। तो मुख्य कार्य वो सामान्य गुण है, जो उनकी सामान्य विशेषता है वो मुख्य कार्य है। मुख्य पने आचार्यों का क्या काम है? कि मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषय ही मग्न है। मुख्य पने तो अपने निर्विकल्प स्वरूपाचरण में, स्वरूपाचरण छेड़ाला में पढ़ा है ना। बोलो भाई, एट्थ वाले बोलो, स्वरूपाचरण माने क्या? स्वरूपाचरण को एक शब्द में बताओ। हम्म? आत्मलीनता कह सकते हैं, शुद्धोपयोग तो नाम है ही सही, है ना। स्वरूपाचरण, स्वरूप अपना जो स्वरूप है उसमें आचरण करना। आचरण माने क्या? आचरण माने लीनता। देखो चारित्र गुण है ना, ये समझना भाई। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा की या दर्शन की? श्रद्धा गुण, ध्यान रखना है ना। ये श्रद्धा गुण की। सम्यक ज्ञान तो मालूम है, सम्यक चारित्र भी चारित्र गुण की। चारित्र गुण का काम क्या है? कैसा आचरण? बाहर का। तो कैसा होता है वो आचरण? लीनता। लीनता, आचरण का अर्थ है लीनता, है ना। तो चारित्र का काम जो है, चारित्र गुण है, उसका काम है लीनता का। तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, उसको स्वरूपाचरण कहा जाता है। स्वरूप में आचरण करना वो स्वरूपाचरण। ठीक है। तो मुख्यपने आचार्य का काम क्या है? कि निर्विकल्प स्वरूपाचरण। अच्छा, इसमें निर्विकल्प शब्द क्यों दिया? निर्विकल्प का कारण यही है कि अगर कोई विकल्प है तो यानी आत्मलीनता नहीं।
अगर कोई विकल्प है तो आत्मलीनता नहीं। जब मुनिराज आत्मलीन होते हैं तो उस समय किसी भी तरह का विकल्प नहीं होता, किसी भी तरह का विकल्प नहीं होता। अब एक थोड़ी सी बारीक बात इसमें बता देता हूँ, हालांकि आचार्य से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये निर्विकल्प स्वरूपाचरण शब्द आया ना, ये अभी समझ लेना अच्छे से भाई, पीछे वाले भी। स्वरूपाचरण की जहां बात होती है, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, ठीक है, मुनिराज पर उपसर्ग हुआ और मुनिराज आत्मलीन हो गए। ये बताओ, मुनिराज के ज्ञान में बाहर का उपसर्ग आ रहा है या नहीं जिस समय आत्मलीन है उस समय? मतलब जैसे सुकौशल स्वामी का उदाहरण ले अपन, सुकौशल स्वामी पर बाघिन ने वार किया, उधर कहानी मालूम है ना सबको, हाँ? बाघिन ने सुकौशल स्वामी के शरीर में अपने नाखून गड़ा दिए, ठीक है, पंजे गड़ा दिए अंदर। अब ये बताओ, जब वो लीन हुए, आत्मलीनता की दशा की बात कर रहा हूं मैं, उसके पहले की नहीं बात कर रहा हूं। जब आत्मलीन है तो उस समय उनको बाघिन का उस उपसर्ग का ज्ञान होगा या नहीं? बोलो भाई। चलो, अब विद्या निकेतन वाले तो कह रहे हैं ज्ञान तो होगा, है, इन्होंने सामान्य जितनी लगाई बुद्धि। बोलो शास्त्री वाले, बोलो भाई। है? हम्म। तो मुझे तो ये जवाब दो कि होगा कि नहीं होगा। है? किसकी? बढ़िया, देखो ये बात तो अपन ने उठाई, सुपर प्रकाशक का नाम तो लिया, मैं सोच ही रहा था कि कोई ये नाम तो ले। तो होना चाहिए, ये एक बात, होगा कि नहीं होगा मुझे ये बता। देखो यहाँ कह रहे हैं होगा बट लक्ष्य नहीं होगा। है? देखो, अब एक चीज समझना, है ना, अब तुम सब लोग ये चीज पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, ग्रंथ लेके जो बैठे हैं, कौन सा पेज था? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो पेज निकालो अब, निकालो भाई, 347, 347 समझ में आता है? ये टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। नहीं देखो, हाँ ऐसा जवाब नहीं चलेगा, हो भी सकता है नहीं भी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात नहीं चलेगी। एक सेकंड ठहरो, इसका मैं बराबर तुमको बताता हूँ। 347 पे नहीं आएगा ये मेरे ख्याल से। 343, 343, हमेशा याद रखना है पेज, खास तौर पे शास्त्री वाले, ये बहुत काम की बात है। और अपन वो प्रश्न भी लेंगे जो अभी उठाया ना, सुपर प्रकाशक का क्या होगा। निकालो, 343 निकाल लिया? नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान, भैया अच्छे से देखो, है ना, तुम लोग भी देखो, अभी भले पूरी तरह नहीं समझ पाओ लेकिन पढ़ो तो सही, समझ में आएगा। जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। केवल, केवल लिखा है? आगे पढ़ो, क्यों कि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। ये नियम याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं? क्षयोपशम ज्ञान की। क्षयोपशम ज्ञान माने हमारा जो ज्ञान है मतिश्रुत ज्ञान, हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है, उसकी पद्धति ऐसी है कि वो एक समय में एक ही ज्ञेय को जानता है, ठीक है ना। और चाहो तो इसमें नोट कर लो, पेज नंबर 36 और पेज नंबर 88, ये भी इसके साथ में पढ़ने लायक है। अभी अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो अलग विषय हो जाएगा। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि जिस समय मुनिराज आत्मलीन होते हैं, उस समय
बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। आत्मलीनता के समय की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अभी अपन तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी लेंगे। एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, क्षयोपम ज्ञान। एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। रह गया माने छूट गया। ठीक है, वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो। अभी कर रहे थे ना भक्ति, इतनी तेज आवाज में है, वो भक्ति नहीं थी बेटा, वो मस्ती थी। ऐसी भक्ति नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ तो बात ऐसी है कि मुनिराज जब आत्मलीन हो, इतनी तेज आवाज में भी कोई लाउड स्पीकर बजाए, ये लिखा ना, अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं उस समय। गुरुदेव मालूम क्या बोलते थे इसमें, कि बाहर गधेड़ा भूसे, गधेड़ा भूसे मतलब गधे रेंकते हो जोर जोर से। अब स्पीकर की बात कर ली तो गधे रेंकने की तो बात क्या कहे, है ना। तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। जो स्वरूप में ध्यान लगाए बैठे हैं, जो एक अपने आत्म स्वरूप को ही जान रहे हैं, उनको बाहर की कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। कर्ता कर्म अधिकार है ना कोर्स में, 144वीं गाथा आएगी, पढ़ ली क्या? उसकी टीका में पढ़ना है? आत्मानुभव की विधि बताई वहां। मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर, श्रुत ज्ञान की भी समस्त बुद्धियों को समेटकर, ऐसे करके वो आत्मानुभव वहां पर प्रवर्तित है। वो की वही बात यहाँ। क्षयोपम ज्ञान की पद्धति है, केवल ज्ञान की, ये केवल ज्ञान की बात नहीं, ये केवल ज्ञान की बात नहीं, ध्यान रखना। क्या कहा? ये क्षयोपम ज्ञान है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय को जानता। ये बात तो क्लियर होगी। तो जवाब अपना आ गया कि जिस समय मुनिराज स्वरूप ध्यान में लीन है, अपने अपने आत्म स्वरूप में लीन है, यानी स्वरूपाचरण में लीन है, उस समय तो बाहर का कितना भी कुछ हो उनको मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, अब दो प्रश्न अपने दिमाग में खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो अपना ये बनता है कि सुकुशल स्वामी का जो उदाहरण लिया अपन, तो उन्होंने बाघिन को जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना। इसका जवाब ऐसा कि जब उपसर्ग हुआ था, उस समय जब आत्मलीनता नहीं थी, उस समय तो जाना। लेकिन ये जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें है ना, मति ज्ञान भी सिमट करके इधर आ गया, श्रुत ज्ञान भी सिमट कर इधर आ गया। तो उस जानने को छोड़कर उन्होंने अपने उपयोग को आत्मा में लगा लिया। ये उनके उपयोग की विशेषता है ना। अपन कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि कुछ भी होगा तो अपना ध्यान आत्मा में कैसे जाएगा। यहाँ तो जरा सा सिर दुखता है तो आत्मा की बात नहीं सुहाती। तो देखो, वो मुनिराज की बात है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव ये दम रखता है कि वो उपयोग को उधर से पलटा कर इधर लगा सकते। ठीक है ना। तो मुनिराज का जो ज्ञान है वो बाहर से हटकर अंदर है। कछुए जैसा कहा मुनिराज को, कछुए जैसा स्वरूप मंथर हो जाते हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुए को जरा सा ऐसा खटका हो तो क्या करता है कि पांचों के पांचों अंग, उसके चार हाथ पैर और वो सिर, वो सब अंदर कर लेता है कवर में, वो खोल में घुसा लेता है, होता है ना ऐसा। ठीक उसी तरह से मुनिराज बाहर में जैसे ही उपयोग को भटकाने के कोई साधन मिले, हाथों हाथ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन समस्त को, इन सबको, आया था ना, जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्त रहा था, वही ज्ञान आत्म सन्मुख हुआ। अभी पढ़ा ना 343 पर। तो वो अपने उस ज्ञान को समेट लेते हैं। तो यानी पहले जानना हो सकता है, पहले हुआ हो, लेकिन जैसे ही उपयोग को भटकाने वाले साधन सामने आए, हाथों हाथ उन्होंने अपने उपयोग को आत्म स्वरूप में समेट लिया। उसके बाद उनको बाहर का कुछ ज्ञान नहीं। ठीक है, तो एक बात तो अपने को ये क्लियर होगी कि उस समय, आत्मलीनता के समय, मुनिराज को बाहर का कुछ भी पता नहीं चला। फिर स्वपर प्रकाशक का क्या होगा? हम्म? फिर स्वपर प्रकाशक का क्या होगा? असल में क्या है, स्वपर प्रकाशक को अपन समझने में चूक कर देते हैं। वहां पे स्वपर प्रकाशक कैसा लगता है कि ज्ञान, अब ये शायद 8th 9th 10th वालों को थोड़ा कम समझ में आए, शास्त्री वाले समझने का प्रयास करें। ज्ञान, ज्ञान जब आत्मलीन है, आत्मलीनता की बात कर रहे हैं ना अपन, ज्ञान उस समय किस किस को जान रहा है? अपने स्वरूप को जान रहा है।
स्वरूप में अनंत गुण है, उनका स्वाद आ रहा है, सबका स्वाद आ रहा है ना। तो ज्ञान जो स्वयं अपने ज्ञान स्वरूप को जाने, ज्ञान को जाने, ये उसका स्व प्रकाशन। और ज्ञान उस आनंद को जान रहा है या नहीं, अनंत गुणों का मिला हुआ जो स्वाद आ रहा है, उस स्वाद को, उस आनंद को जान रहा है या नहीं, तो वो ज्ञान के लिए पर प्रकाशन। समझ में आई बात? स्वपर प्रकाशक का अर्थ यहां समझ में आया। देखो, ज्ञान आत्मलीन है, आत्मा में लीन है, माने आत्मा में जो कुछ है उसमें लीन है। आत्मा में ज्ञान भी है, अनंत अनंत अन्य गुण भी हैं, उसी में आनंद भी आ रहा है। तो ज्ञान एक गुण है, सुख एक गुण है, चारित्र एक गुण है, अलग अलग गुण है ना। जानने का काम तो ज्ञान ही कर रहा है। तो ज्ञान के लिए वो ज्ञान को जानना, ज्ञान ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठिति, सुना ना श्लोक। तो ज्ञान जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, ज्ञान ज्ञान को जान रहा, वो ज्ञान का स्व प्रकाशन। और ज्ञान जो आनंद को जान रहा है, सुख को जान रहा है, कौन सा सुख? अपने आत्मा का यतीन्द्रिय सुख, अनंत गुणों का मिला हुआ स्वाद, उसको जो जान रहा है वो उसका पर प्रकाशन। समझ में आई बात? ऐसे सुपर प्रकाशक वहां पर घटित होता। हमेशा ऐसा नहीं लेना कि स्व प्रकाशन तो आत्मा को जानना और पर प्रकाशन अन्य को जानना। दूसरी पद्धति ये है, स्वपर प्रकाशन की जो बात कही जाती है, एक ही समय में भी कही जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञान या तो स्व को जानेगा या पर को जानेगा, है ना। तो ये जो या तो स्व को या पर को, ये बात तो अपन ने देख ही ली कि जब स्वरूप प्रकाशन की दशा में अन्य वस्तु का प्रकाशन यानी कि अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तो उस समय तो स्व प्रकाशन ही है, पर प्रकाशन नहीं। किस अपेक्षा? अन्य द्रव्य की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? अन्य द्रव्य की अपेक्षा उनका प्रकाशन नहीं है, वो पर प्रकाशन नहीं। लेकिन स्वरूप प्रकाशन के अंदर ही जब अपन ज्ञान और ज्ञान से अलग अन्य गुण की बात करते हैं, तो ज्ञान का प्रकाशन वो स्व प्रकाशन, और वो आनंद आदि अनंत अनंत गुणों का प्रकाशन वो पर प्रकाशन। इस तरह से वहां पे स्व पर प्रकाशक बना घटित। ठीक है, हालांकि ये अभी अपना विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा के प्रसंगवश ये बात अपन ने ली, और काम की बात है, इस वजह से चर्चा अभी आप लोगों के सामने रखी। समझ में आया? थोड़ा विचार करोगे तो विशेष समझ में आएगा, नहीं तो और भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे वो घटित होता है। वापस इस विषय पे आ जाओ। आचार्य का मुख्य कार्य क्या? मुख्य रूप से तो उनका कार्य अपने आत्म स्वरूप में लीन था, स्वरूपाचरण लिखा ना यहाँ पे। मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषय ही मग्न है। मुख्य पने तो अपने स्वरूप में ही लीन होते हैं। जब अपन ने सामान्य स्वरूप देखा, तो सामान्य स्वरूप में भी ये बात आई थी कि ज्यादातर तो आत्मलीनता का ही काम है। आत्मलीनता नहीं हो तब क्या क्या करते हैं, वही विशेष बात रहेगी। आचार्य की विशेषता स्वरूपाचरण से नहीं है। स्वरूपाचरण तो सामान्य बात है सबके लिए, सारे ही मुनिराज के लिए सामान्य बात है। अभी अपन जो आचार्य उपाध्याय और साधु का स्वरूप अपन ने पढ़ा, इसमें सबका काम देखोगे तो मुख्य पने तो स्वरूपाचरण में लीनता वाली बात आई, आई ना यहाँ पर। देखो उपाध्याय में भी लिखा, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, मुख्य रूप काम वही है। साधु के स्वरूप में भी वही बात है कि अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं। तो मुख्य कार्य तो सबका आत्म स्वरूप में लीनता का, आत्म स्वरूप को साधने का। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब लीन नहीं है तब क्या? क्योंकि जब अपन बात करते हैं आचार्य पद की, तो आचार्य पद माने आत्मलीनता की दशा नहीं। क्या इस बात को समझना, आचार्य पद जिनको दिया गया, आचार्य के जो अलग से विशेषण हैं, वो आत्मलीनता से अतिरिक्त हैं। वो आत्मलीनता की दशा में नहीं होगी, क्योंकि आचार्य के जो काम है, मतलब पूरे संघ को संभालना और जो जो भी काम इसके अंदर अभी आ रहे हैं, वो सारे काम आत्मलीनता में संभव नहीं हो सकते। क्या क्या काम है उनके देखो। मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न, अर जो कदाचित, कदाचित, कदाचित का अर्थ कभी। चार शब्द सीख लेना। कौन कौन से चार शब्द? एक तो किंचित, किंचित माने, और कथनचित माने, देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार चीजें हैं। द्रव्य अपेक्षा नाम चलेगा किंचित। किंचित माने थोड़ा सा, है ना। जैसे
कश्चित, केचित ऐसा भी बोलते हैं, वो द्रव्य अपेक्षा। तो किंचित माने थोड़ा सा, ये द्रव्य अपेक्षा। ठीक है ना, चाहो तो नोट कर लेना। क्षेत्र अपेक्षा लिखेंगे तो कुत्रचित या क्वचित। संस्कृत वाले समझ पाएंगे इस बात को। क्वचित या कुत्रचित, ये क्षेत्र की अपेक्षा। काल की अपेक्षा कदाचित, है ना, बोलते हैं ना यदा कदा तदा सर्वदा, है? तो वो काल की अपेक्षा, जिसके पीछे वो दा लगा रहे हैं अपन, वो काल की अपेक्षा सारा का सारा, है ना। और आखिरी कथनचित, ये भाव की अपेक्षा, यानी किसी अपेक्षा से, है? किसी प्रकार से। तो किंचित माने किसी प्रकार से नहीं होता, और कथनचित माने थोड़ा सा नहीं होता। बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। जहां लिखा हो कथनचित, तो कथनचित का अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम लोग दूसरों को सुनाने भी जाओगे, वहां कभी ऐसा मत करते ना कि कथनचित शुद्ध है माने थोड़ा तो शुद्ध है, और कथनचित अशुद्ध है माने थोड़ा अशुद्ध है। थोड़ा शुद्ध और थोड़ा अशुद्ध नहीं। कथनचित माने किसी अपेक्षा से। ठीक है ना, तो कथनचित शुद्ध है आत्मा, यानी किसी अपेक्षा से शुद्ध, द्रव्य अपेक्षा, है ना। कथनचित अशुद्ध है माने किसी अपेक्षा से अशुद्ध है। समझ में आ रहा है, पर्याय अपेक्षा। तो अपेक्षा लगाई जाती है, भाव देखा जाता है, वहां कथनचित लगा। मात्रा देखी जाती है, वहां किंचित लगा। तो यहाँ क्या लिखा है, कदाचित। अब मेरा प्रश्न ये है कि कदाचित माने कब, बताओ कब। पहले पढ़ लो आगे। कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचकनी को देखी राग अंश उदयते, करुणा बुद्धि होई तो तिनको धर्मोपदेश देते। ठीक है, धर्मोपदेश देने का काम बताया दूसरा। पहला काम तो आत्मलीनता, ठीक है ना, वो मुख्य काम। कदाचित, कभी कभी धर्मोपदेश भी देते हैं, लेकिन वो कभी कभी कब होगा, ये जब आत्मलीनता नहीं होगी तब। यदा आत्मलीनो न भवति तदा। आया समझ में, तो कदा, कि जब आत्मलीन नहीं होंगे तब, उस समय उपदेश देंगे। अब देखना, ये जो लाइन लिखी ना टोडरमल जी के, शैली देखो, वाक्य बनाने का तरीका देखो। तुम लोग आगे लेख भी लिखोगे और चीजें करोगे, सीखो टोडरमल जी से, कैसा ऐसा सुगठित लिखा है। इस वाक्य को देखो, उपदेश कब बनता है। उपदेश में 4-5 शर्तें लगती हैं। पहली शर्त तो कदाचित में हो ही गई, कि हमेशा तो नहीं देंगे, जब आत्मलीन है तब नहीं देंगे, है ना। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी बात, धर्म के लोभी अन्य जीव याचक नहीं को देखी। अगर कोई सामने उनको धर्म का लोभी याचक जीव, याचक माने मांगने वाला, तो कैसा मांगने वाला, कि जो वास्तव में धर्म सुनना चाहता है, जो वास्तव में रत्नत्रय का मार्ग मांगता है, जिसे सुख की वास्तव में चाह है, ऐसे जीव को देख करके उपदेश देंगे। तो फिर जो भी दिख जाएगा उसको दे देंगे उपदेश, के नहीं। अभी तो ये दूसरी शर्त है सिर्फ। क्या, पहली बात तो धर्म का लोभी होना चाहिए सामने वाला। अगर कसाई है तो नहीं बोलेंगे, अकंपनाचार्य खुद भी मौन रह गए, सबको भी मौन रहने को कह दिया। ठीक है ना, उनको नहीं दिया उपदेश। कोई भी आए, अपने को बोलना नहीं है बिल्कुल भी, क्यों दे देते ना, उनको भी उपदेश दे देते कि नहीं, धर्म का लोभी हो और याचक हो, वो कहे कि आप हमको कुछ धर्म की बात बताओ, हमें कुछ मुक्ति का मार्ग बताओ, हम इस जगत में दुखी हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, ऐसा सामने वाला निवेदन करे। देखो, गजब की वृत्ति है मुनिराज की। आहार लेना है मुनिराज को, लेकिन सामने वाला नवधा भक्ति करे कि हे स्वामी, आप मेरे यहाँ पधारो। पहले तो बोलते हैं कि यहाँ 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 रुको रुको रुको, मेरे घर पर आहार जल सब शुद्ध है। मैंने ये हिंदी में सुनाया, यही तो भाव है ना। और फिर उनके परिक्रमा वगैरह लगाता है और पूरी भक्ति करता है कि आप तो मेरे घर पर आहार जरूर लीजिए। सामने वाला इतनी विनय करता है तो उसके यहाँ आहार लेते। ये तो सामान्य मुनिराज के आहार की वृत्ति। और उपदेश, कि आ जाना भैया साहब, मेरा उपदेश होगा, तुम सब आ जाओ मेरे यहाँ पे, ऐसा करके उपदेश देंगे, हैं? सामने वाला विनय पूर्वक कहे कि हे नाथ, मैं इस जगत में दुखी हो चुका हूं, मुझसे अब ये दुख सहा नहीं जाता, मुझे कुछ सुखी होने का मार्ग बताइए प्रभु। तब जाकर के वो उस पर करुणा करके उपदेश देते। अच्छा, सामने वाले ने याचना की धर्मोपदेश की, तब तो दे देंगे ना। देंगे कि नहीं देंगे फिर, नहीं, अभी भी शर्त बाकी है। देखो क्या कहा, अन्य जीव याचकों को देख करके, वो तो खूब ही मांग रहा है उपदेश, लेकिन
राग अंश उदयते करुणा बुद्धि होई तो ये आत्मलीन है। सामने वाला मांगे जा रहा है कि प्रभु कुछ कुछ बता दो, कुछ बता दो। ये आत्मलीनता तोड़ करके उपदेश देंगे क्या? नहीं देंगे। आत्मलीनता नहीं भी हो, लेकिन इस तरह के राग के अंश का देखो, शब्द देखो, मैंने कहा ना टोडरमल जी का एक एक शब्द बिल्कुल सिलेक्टेड है, चुन करके लिखा है। अभी यहाँ पे वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, नहीं तो दिखाता मैं। टोडरमल जी ने पन्ने के पन्ने काट दिए, आया समझ? पूरे पन्ने ऐसे काट दिए कि नहीं ये नहीं जमता है, आगे दूसरा लिखे। बड़े बड़े उदाहरण, 10-10 लाइन के उदाहरण पूरे काट दिए। ऐसा नहीं करना। देखो, जिनवाणी के सामने अपने को विनय पूर्वक बैठना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे हाथ ऊंचा करना, उबासी लेना, ये अविनय 84 असाधन दोष में आता है, ठीक है ना? मुंह में उंगली नहीं लेना, पेंसिल नहीं लेना, ठीक है? चलो, क्या कहा? जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचकों को देखकर, पहली शर्त तो थी कदाचित, दूसरी शर्त सामने वाला धर्म का लोभी होना चाहिए, इसी में तीसरी शर्त याचना करता हो। धर्म का लोभी तो हो, लेकिन बोल ही नहीं रहा है कि आप बोलो, तो ये जबरदस्ती नहीं बोलने वाले। इनको गरज नहीं है सुनाने की कि मेरे इतने श्रोता बढ़ेंगे, मेरे इतने फॉलोअर बढ़ेंगे, हैं? ये इनको नहीं है गरज। सामने वाला अपनी गरज प्रकट करे। जैसे मुनिराज के आहार का अपन ने देखा, आहार में गरज किसकी है? मुनिराज की है, श्रावक की? आहार है मुनिराज का, लेकिन गरज तो श्रावक ही प्रदर्शित करेगा, तो मुनिराज आहार लेंगे। नवधा भक्ति वो उसकी गरज है। ठीक ऐसे ही उपदेश तो आचार्य देंगे, लेकिन गरज ये प्रदर्शित करेगा तो, और तो भी जरूरी नहीं कि दे देंगे। जिस समय ये अपनी गरज दिखाए, जिस समय ये धर्म मार्ग की याचना करे, उस समय राग अंश के उदय से, राग के उदय से, कितना राग? अंश मात्र। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना मुनिराज का, है? तीन कषाय चौकड़ी समझते हो? नहीं समझते? कषाय का पाठ पढ़ा? 25 कषाय पढ़ी? 25 कषाय पढ़ी ना? बोलो पहली। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये एक चौकड़ी हुई, इसको कहेंगे पहली चौकड़ी, ठीक है ना? पहली चौकड़ी अनंतानुबंधी की, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। दूसरी चौकड़ी अप्रत्यय अनावरण क्रोध मान माया लोभ। तीसरी चौकड़ी प्रत्यय अनावरण क्रोध मान माया लोभ, ठीक है ना? और चौथी चौकड़ी मुनिराज के तीन चौकड़ी का अभाव होता है, सिर्फ एक संज्वलन कषाय बचती है, ठीक है? मुनिराज के संज्वलन कषाय मात्र बचती है, उसका भी धीरे धीरे वो अभाव करके और फिर अरहंत बन जाता, वो चीज आगे की। अभी तो ये समझो, राग अंश के उदय से, राग अंश के उदय से, जब रागांश का उदय होता है, माने राग तीव्र नहीं है, अंश मात्र। हालांकि ध्यान से सुनना भाई, मुनिराज जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश उस संज्वलन कषाय की तीव्रता है। क्या कहा? वो संज्वलन की तीव्रता है। अब सोचो, इतना मंद कार्य, वो भी जब तीव्रता है, तो उसकी मंदता किसी, इस संज्वलन की मंदता वास्तव में आत्मलीनता के समय रहती है। जब मुनिराज आत्मलीन है ना, उस समय संज्वलन कषाय मंद है। और जिस समय मुनिराज को आहार लेने का भाव आ रहा है, जिस समय किसी को पढ़ाने का भाव आ रहा है, उपदेश देने का भाव आ रहा है, शास्त्र लिखने का भाव आ रहा है, ये संज्वलन की तीव्रता। समझ में आई बात? सुनने में बात अटपटी लगेगी। अपन तो सोचते हैं कि तीव्र कषाय माने तो बहुत गुस्सा और बहुत लोभ, ऐसा कुछ होगा। अरे वो मुनिराज की बात कर रहे हैं, पर उनके कषाय इतनी सी बची है। आया समझ में? इसको ऐसे समझो कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, वो अपनी पूरी ताकत लगा ले, पूरी ताकत, कितना वजन उठा ले? 1 किलो उठा लेगा क्या? नहीं उठा पाएगा शायद, है? एक आध, 1 साल का बच्चा है, वो पूरी ताकत लगा लेगा तो भी पाव भर, आधा किलो, है समझता? तो ये इतनी ताकत है उसकी, ये उसकी तीव्रता, ये उसकी पूरी ताकत, ठीक है ना? इतना तो हमारी मंदता में ही नहीं है। हम तो मंदता मंदता में ही 2-4 किलो उठा लेते हैं। जिम विम जाने लग जाओ,
तो फिर तो हंसी हंसी खेल में हम तो 25-50 किलो उठा लेते हैं। बोलो, तो ये अंतर समझ में आया। उसकी तीव्रता भी हमारी मंदता से हल्की है। ऐसे ही संज्वलन की तीव्रता भी, पीछे उससे ऊपर जो कषाय है, कौन सी, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण की मंदता से भी हल्की संज्वलन की तीव्रता। ऐसे ही ऊपर चलते जाना, है ना। प्रत्याख्यानावरण की जो तीव्रता है वो अप्रत्याख्यानावरण की मंदता से भी हल्की। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण की जो तीव्रता है वो अनंतानुबंधी से भी हल्की। ये क्या लेश्या का प्रकरण है असल में, तो इसको समझोगे तो वो मालूम पड़ेगा। खैर, अभी अपना वो विषय नहीं। अपनी बात तो इतनी है कि राग अंश के उदय से, राग अंश, राग तीव्र नहीं, राग के एक अंश का उदय है, अंश मात्र राग का उदय है, तो क्या करते हैं, करुणा बुद्धि हो तो। क्योंकि राग अंश के उदय में अगर उनको ग्रंथ रचने का भाव आ जाए तो भी नहीं होगा वो काम। कितनी शर्तें हैं। पहली बात तो आत्मलीनता नहीं होनी चाहिए, वो कदाचित वाली बात। दूसरी बात कि वहां पर सामने धर्म का लोभी होना चाहिए। तीसरी बात, वो सामने वाला धर्म का प्रसंग सुनने की याचना करता हो। बिना मांगे नहीं देते हैं, आया समझ में। ये कोई सब्जी नहीं है जो आवाज लगा लगा करके बेची जाए। ये हीरे की दुकान है। हीरे का व्यापारी कभी आवाज नहीं लगाता, है ना, क्या आओ हीरा ले लो, हीरा ले लो, ऐसा करता है क्या? लोग खुद आते हैं, गरज दिखाते हैं तो वो दिखाता है, और वो पहले परख लेता है कि ये बस ऐसे ही टाइम पास करने आया है या वास्तव में लेने आया है, और कहीं ठग तो नहीं है, चोर तो नहीं है, ये भी परखता है वो। तब जाकर के अपने हीरे दिखाता। ऐसा ही है ना। तो देखो, तो धर्म का लोभी अन्य जीव याचक को देख करके राग अंश का उदय हो, क्योंकि अगर रागांश का उदय नहीं हो, आत्मलीनता, तो भी काम नहीं बनेगा। लेकिन रागांश का उदय कोई दूसरी तरह का हो गया, इधर से गमन करने का हो गया, तो भी उपदेश नहीं होगा। आया समझ। उपदेश गमन करने का भी तो राग हो सकता है ना, है ना? भगवान की स्तुति करने का भी राग हो सकता है, सिद्ध भक्ति का भी राग हो सकता है, या कुछ और करने का राग हो सकता है। तो राग भी वैसा कि सामने वाले याचक जीव को ये धर्म की बात सुनाई जाए। ऐसा जब उनके राग का उदय हो, करुणा बुद्धि हो, करुणा बुद्धि हो, सामने वाले पर बहुत दया आई, रे रे, ये बेचारा जीव अनादिकाल से इस संसार में भटकता भटकता दुखी हो गया, और वास्तव में सुखी होना चाहता, लगता ऐसा ही है। ये जो मुझसे सुख का मार्ग चाहता है, ये वास्तव में सुखी होना चाहता है, ऐसा जब उनको विश्वास हो जाता है, तब जाकर के तिन तिनको धर्मोपदेश देते, तब जाकर के आचार्य देव धर्मोपदेश देते। ठीक है। तो जब आत्मलीनता नहीं है, बोलो बेटा, आत्मलीनता नहीं है तब क्या क्या होगा, बोलो जेतपुर नरेश। जिनसे पूछा उनको बोलना, तो तुमको तो याद है, तुम सुन रहे हो ध्यान से। अभी मैंने क्या बोला, देखो, ये है ना, अपने को ध्यान रखना चाहिए जब अपन पढ़ते हैं, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये सब्जी मंडी नहीं है ना, कि कोई कुछ भी आवाज लगा रहा है। इधर आ जाओ आगे। चलो, ध्यान दीजिएगा सभी। देखो, आप लोगों की वजह से ऑनलाइन वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं ध्यान से। क्या कहा, तो ये पहला पहला कार्य कौन सा हो गया, धर्मोपदेश का। पहला कार्य, पहला कार्य है क्या, पहला कार्य तो शुद्धोपयोग, है ना, स्वरूपाचरण। ये दूसरा कार्य है। धर्मोपदेश उनका दूसरा कार्य, दूसरा माने सेकेंडरी। ठीक है ना। प्राथमिकता तो उनकी आत्मलीनता की ही रहेगी, प्राथमिकता तो आत्मलीनता की रहेगी। जब आत्मलीन नहीं होंगे तब क्या क्या होगा, तो तब उनमें से सबसे पहला काम बताया धर्मोपदेश। चलो दूसरा काम देखो, जो दीक्षा ग्राहक हैं तिनको दीक्षा देते हैं। देखो कैसे शब्द का प्रयोग किया, दीक्षा ग्राहक हैं, कि दीक्षा के भी ग्राहक होते हैं, हैं? हमने तो ग्राहक माने कस्टमर,
तो ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। ग्राहक का अर्थ कस्टमर मत लेना यहाँ पे कि दुकान पर जो ग्राहक आते हैं वैसा ग्राहक नहीं, बल्कि जो ग्रहण करना चाहते। जैसे इसके पहले उपदेश ग्राहक थे, ठीक है। वो जो सामने वाला जीव उपदेश के लिए याचना कर रहा था, वो उपदेश ग्राहक था। ये अभी जो जीव आया है, ये दीक्षा ग्राहक है कि प्रभु, आपने जो मुझे मार्ग बताया है, वास्तव में ये मार्ग मुझे उचित प्रतीत होता है और मैं इस मार्ग पर लगना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो आपके अनुसरण करके मैं भी आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। तो मुझे ये जिन दीक्षा आप प्रदान की। सामने वाला मांगता है और ये दीक्षा दे देते हैं, है ना। जैसे उपदेश में उन्होंने परखा कि ये सामने वाला इस योग्य है या नहीं, इस उपदेश के लिए ये योग्य पात्र है या नहीं, उसी तरह से दीक्षा में भी परखते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तो रिकॉर्ड बनाना है, मैंने 200 पिच्छियां करा दी, मैंने 200 जनों को दीक्षा दे दी, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाना उनको। क्या कि आ जाओ, जिसका भी व्यापार धंधा नहीं चल रहा हो आ जाओ संघ में, या जिसको भी कुछ भी ऐसा हो, रहने की खाने की जगह नहीं है तो आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। कभी इस भाव से कोई मुनि नहीं बनता। सच्चे मुनि इस तरह से नहीं बनते। जो वास्तव में भयभीत है संसार से ना, जो संसार से भयभीत हो चुके, उन दुखों से त्रस्त हो चुके, वही जीव दीक्षा के लिए जाते हैं और उनको आचार्य देव परखते हैं। कैसे परखते हैं, क्या विधि होती है, ये प्रवचन सार जी की कहाँ पे 200 गाथा के बाद चरणानुयोग सूचक चूलिका है, वहां पे ये प्रकरण मिलेगा। समझ में आ रही है बात। पीछे ध्यान रखना भाई, है ना। चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंदर ये प्रकरण है कि क्या देख करके दीक्षा दी जाती। आचार्य हर किसी को दीक्षा नहीं देते। कि कोई भी दीक्षा मांगने आ गया और इन्होंने दीक्षा दे दी कि हाँ ठीक है मेरा शिष्य बन रहा है, शिष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा विचार नहीं होता। बल्कि ये विचार होता है कि कहीं ये इस मार्ग का बराबर साधन नहीं कर सका तो मार्ग में दोष लगेगा। अगर इसने दीक्षा धारण करके कोई विपरीत कार्य किया तो ये दूषित नहीं होगा, जैन शासन दूषित होगा। ऐसा विचार करके वो भली भांति परीक्षा करते हैं। जैसे तुम लोगों का एडमिशन हुआ तो पहले इंटरव्यू लिया गया था ना, ये देखा गया कि ये यहाँ रह पाएगा या नहीं, ये रहने लायक है या नहीं है? अगर वो उस क्राइटेरिया पर ठीक नहीं बैठता है तो उसको हटा देते, नहीं रखते। और कभी मान लो ऐसा विद्यार्थी आ जाए, एडमिशन हो ही जाए और जो रहने लायक नहीं हो तो साल भर बाद भी हटा देते। आया समझ, ऐसा यहाँ भी होता है। दीक्षा दे दी हो लेकिन अगर वो उचित पालन नहीं कर सके तो आचार्य अपने अधिकार से उसको दीक्षा मुक्त भी कर देते। उसका दीक्षा छेद, छेद नाम का जो प्रायश्चित है वो यही है। दीक्षा छेद हो जाता है वहां। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है आचार्यों के ऊपर, ऐसे हल्का फुल्का काम मत समझना। जो दीक्षा ग्राहक हैं तिनको दीक्षा देते हैं। समझ में आई बात। आखिरी, जे अपने दोष प्रकट करे हैं तिनको प्रायश्चित विधि करी शुद्ध करे। जो अपने दोष प्रकट करता है सामने आके कि हे प्रभु मुझसे ऐसा ऐसा दोष हुआ है। देखो संघ में जितने भी मुनिराज होते हैं ना, उनकी एक नियमित चर्या होती है कि जब वो आहार के लिए जाते हैं, आहार से लौटने के बाद जो कुछ भी घटना घटी, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा एज इट इज आचार्य देव को बताते। और फिर आचार्य देव निर्णय करते हैं कि इनको क्या करना है। अगर कुछ दोष हुआ है प्रायश्चित देते हैं, दोष नहीं हुआ है कह देते हैं ठीक है जाइए अपना काम कीजिए। समझ में ही बात। लेकिन वो नियम रहता है, क्योंकि आचार्य विशेष बुद्धिमान है, तो वो ये बता सकते हैं कि भाई ये जो घटना घटी इसका क्या फल होगा या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उस हिसाब से आचार्य देव या तो प्रायश्चित आदि देते हैं या नहीं भी देते। तो ये जो दोष प्रकट करने की वाली बात आई, दोष प्रकट करने वाली बात में सिर्फ ऐसा मत समझना कि भाई मुझसे ऐसी गलती हो गई तो क्या करना है, सिर्फ गलती नहीं बताते हैं, सामान्य जो कुछ भी हुआ। प्रश्न ये है कि जब आहार से लौट करके आते हैं तब ये क्रिया क्यों, विचार करो। जब आहार से लौट करके आते हैं तब ये सारा वृत्तांत बताने की क्रिया क्यों की जाती। विवाद हो गया,
भावना में कुछ फर्क आया हो तो आचार्य श्री उसका निवारण कर सके और सभी को सुरक्षित मिले। विवाद नहीं हुआ हो, सामान्य दिन रहा हो तो। फिर भी बताएंगे क्या 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 हुआ था? मेरा प्रश्न तो ये है कि आहार के बाद क्यों। बहुत बढ़िया। उतनी ही देर के लिए वो आचार्य की निगाह से दूर हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, गृहस्थों के संपर्क में उतनी देर के लिए आए हैं। दोष की संभावना कहां पे है कि गृहस्थों के पास जाने पर ही वो दोष की संभावना है ना। तो राग रूप प्रवृत्ति हुई हो या कुछ इस तरह का काम हो गया हो तो वो आचार्य देव निर्णय करते हैं और फिर उनको प्रायश्चित आदि देते हैं। ठीक है। तो जो अपने दोष प्रकट करते हैं तिनको प्रायश्चित विधि करी शुद्ध करे हैं। ऐसे आचरण अचरावन वाले आचार्य, क्या लिखा, ऐसे आचरण अचरावन वाले, अचरावने वाले क्या लिखा यहाँ पे, अचराने वाले लिखा है ना। अचराने वाले मतलब ऐसा आचरण कराने वाले। ठीक है। ऐसे आचरण कराने वाले जो आचार्य हैं उनको हमारा नमस्कार। ठीक है। तीन काम दिखाए आत्मलीनता के अलावा। जब आत्मलीनता नहीं है तो तीन कार्यों की मुख्यता, या तो उपदेश देंगे, है ना, या दीक्षा देंगे, या प्रायश्चित देंगे। ये तीन बातें जो कही, अब इसमें विचार करने की बात है कि उपदेश तो कोई दूसरे भी दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं, नहीं दे सकते। ये तीन बातें जो बताइए ना, ये आचार्यों का कॉपीराइट है। आचार्यों को ये अधिकार है। संघ में किसी को अधिकार नहीं होता कि आचार्य की आज्ञा के बिना बात करे किसी से। श्रुत सागर मुनिराज के साथ क्या किस्सा हुआ, यही तो बात थी कि उनकी बिना सूचना के, उनकी बिना आज्ञा के वो बोले कैसे। इतनी अपनी भाषा में कहें तो सख्त नियम है, बहुत सख्त नियम है। लेकिन ये हकीकत है, संघ में उपदेश देने का अधिकार सिर्फ आचार्य को। और अगर आचार्य आज्ञा प्रदान करें तो उपाध्याय उपदेश देते हैं, या अगर आचार्य आज्ञा दें तो कोई मुनि बोल सकते हैं, उनकी आज्ञा के बिना नहीं। ये नियम है, ये नोट कर लेना, ये ध्यान में रखना हमेशा। ये जो तीन बातें लिखी ना, ऐसे ही नहीं लिख दी है। दीक्षा देने का अधिकारी कौन है संघ में, बताओ, आचार्य। प्रायश्चित देने का अधिकारी कौन है, आचार्य। तो तीसरा बिंदु भी उन्हीं की मुख्यता, उनकी मुख्यता से नहीं, उनके एकाधिकार से कही गई। मैंने कहा ना, टोडर मल जी ने एक एक लाइन, एक एक अक्षर बहुत सोच विचार के लिखा है। सामान्य स्वरूप तो पहले ही दिखा दिया था, और आचार्य देव का भी मुख्य काम तो पहले ही बता दिया। मुख्य काम क्या, स्वरूपाचरण, है ना, आत्म स्वरूप में लीनता। और जब स्वरूप में लीन नहीं होंगे तब क्या करेंगे, तब उनके तीन कार्य ऐसे प्रमुख हैं जो किसी और के पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, किसी और के पास नहीं है वो अधिकार। दीक्षा देने का अधिकार किसी और को नहीं, प्रायश्चित देने का अधिकार किसी और को नहीं, और उपदेश देने का अधिकार भी किसी और को नहीं है। यह है मूलाचार वगैरह में। बोलो। ऐसा इसमें मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बात तो ये चौथी काल अपेक्षा तो ये या फिर हर काल की अपेक्षा कि इस काल में अगर हम अभी देखें तो कोई भी मुनि मतलब जैसे कोई भी मुनिराज आए होते हैं तो उपदेश वो देते हैं साल के आचार्य को, तो भी वो उपदेश आदि देते हैं। दीक्षा की बात तो अलग। सुनो सुनो, बैठो, है ना। बढ़िया प्रश्न है। ये जवाब भी मोक्ष प्रकाशक में आता है। मुझे बताओ, चौथे काल में आग कैसी होती थी। आग समझते हो ना, आग, आग कैसी होती थी, गर्म ही होती थी, जलाने वाली होती थी। और अभी पांचवें काल में शक्कर कैसी होती थी, और अभी, तो फिर मुनिराज के स्वरूप में क्या समस्या है। चौथे काल के मुनि अलग होते थे और पंचम काल के अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। आया समझ में। पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है वो काल सापेक्ष नहीं है। और ये स्वरूप बताने वाले कुंद कुंदाचार्य कौन से काल के थे, वो क्या चौथे काल के मुनिराज का स्वरूप अभी क्यों दिखाएंगे, बताओ, अगर कुछ अलग होगा तो। कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, ये सब कौन से काल में हुए। बात समझ में आ रही है। तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, आए भी होंगे, है ना। ये दिमाग में रखना हमेशा। और आगे मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ोगे, छठे अधिकार के अंदर आएगी ये बात।
ये बात है इसके अंदर, ये प्रश्न दिया है ना। काल अपेक्षा, मैं अभी संख्या मेरे को ध्यान नहीं है। और इसके अलावा मोक्ष पाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ में गाथाएं हैं। या जो ये सोचता है कि इस काल में कुछ अलग है, इस काल में धर्म साधन नहीं हो सकता, वो वास्तव में जैन शासन का द्रोही। क्या मोक्ष पाहुड़ में है? समझ में आ रही है बात? किसी को गाथा ध्यान हो तो बताना कुछ। ऐसा है। तो इसलिए कभी दिमाग में ये बात मत लाना कि ये चौथे काल की अपेक्षा है कि पंचम काल की अपेक्षा। इसमें काल की अपेक्षा नहीं लगती। चौथे काल के अरहंत अलग होते थे और पंचम काल के अलग होंगे? आदिनाथ जी ने अरहंत दशा कुछ अलग ढंग से प्रकट की थी और महावीर स्वामी ने कुछ अलग ढंग से, या अभी जम्बू स्वामी आखिर में मोक्ष गए वो अलग ढंग से गए? क्या बात है? तो ये काल सापेक्ष बात नहीं होती। पंच परमेष्टि का स्वरूप त्रिकाल अबाधित एक जैसा ही हमेशा रहता, उसमें कोई बाधा नहीं आती, उसमें कोई किंतु परंतु इफ और बट नहीं होता। समझ में आई बात? ऐसा। चलो समय हो गया है अपना। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न छोटा सा ले सकते हैं अपन। अभी आचार्य का स्वरूप अपन ने देखा, उपाध्याय का स्वरूप तो आगे चलेगा। सर आर्यंत अवस्था में संजुलन कशा रहती है या नहीं? नहीं नहीं, अरंत दशा में तो सभी प्रकार की कषायों का अभाव हो जाएगा। प्रश्न सुनाई दिया क्या? अनंत दशा में संजुलन कषाय रहती है या नहीं? कि संजुलन कषाय का अभाव 10वें गुणस्थान में ही हो जाएगा, है ना। 10वें गुणस्थान में ही संजुलन कषाय का, मतलब 10वें गुणस्थान के अंत में संजुलन कषाय का नाश हो जाएगा। 12वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता है, ऐसा समझ। बोलिए। मोक्ष पाउड की 76-77वीं गाथा याद रखना। 76-77। बोल दिया अज्जीवी तिरियाण शुद्धा। हाँ बोलिए। भैया। जैसे मुनिराज जी उपदेश दे रहे हैं, हम्म। तो ये कोई क्रम है कि 40 मिनट तक ही उपदेश होगा उनका इस तरह से? क्योंकि कब लीनता हो जाए, कब राग का वापस अंश आ जाए, तो चलता रहता होगा छठा सातवां देखो गुणस्थान। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। कदाचित उपदेश में कदाचित वाली बात आई थी। अपन ने कहा जब आत्मलीन नहीं है तब उपदेश दें, लेकिन एक प्रश्न और खड़ा होता है कि कितनी देर तक? अंतर मुहूर्त में तो लीन होना रहता है। अंतर मुहूर्त माने क्या? 47 मिनट तक उपदेश देते रहेंगे और आखिरी 1 मिनट में लीन हो जाएंगे, ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। उसकी तैयारी भी होती है, आया समझ में? उसकी एक तैयारी भी होती है। जैसे समझ लो कि तुमको 1 मिनट के अंदर 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है ना। 200 समझ लो, जो भी जितना भी दौड़। तो ये बताओ कि 59 मिनट तक तो तुम बैठे रहोगे और आखिरी 1 मिनट के 59 सेकंड, 59 सेकंड तक तो तुम बैठे रहोगे और आखिरी 1 सेकंड में सीधे 100 मीटर पे पहुंच जाओगे, हैं? तो लगातार वो चलेगा ना, तभी जाकर तो पहुंचोगे वहां पर। तो ऐसा ही समझना है। अंतर मुहूर्त माने ऐसा कभी मत समझ लेना कि 47 मिनट तो वो बाहर कुछ भी करते रहेंगे और इधर फिर लीन हो जाएंगे आखिरी 1 मिनट में। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वो अ, ऐसा आता है शास्त्र में कि जो छठे गुणस्थान का यथा योग्य अंतर मुहूर्त है, वो 7वें गुणस्थान के यथा योग्य अंतर मुहूर्त से दुगना है। छठे का दुगना है 7वें से, 7वें का उससे आधा है, 8वें का उससे भी कम, 9वें का उससे भी कम, मतलब ऐसा उत्तर उत्तर कम होता जाता है। ठीक है। तो मुनिराज 20-25 मिनट से ज्यादा बोले, ये तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव होगा? वो बीच में ही आत्मलीन होंगे, या तो रोक करके लीन होंगे या कुछ भी होगा, लेकिन वो उपदेश लगातार नहीं बन सकता। मैं यही सोच रहा था, ये भी प्रश्न आएगा। आहार विहार करते हैं तब, ये विहार में तो रुक जाते हैं। मैंने कहा ना बीच में ही रुक जाएंगे। आहार के लिए भी गए हैं तो उनका उपयोग इतना सूक्ष्म होता है कि वो बहुत फटाफट अपना काम कर सकते हैं। तो आहार लेते लेते भी बीच में सेकंडों मात्र में, सेकंडों मात्र में आत्मलीनता में आ जाते हैं, थोड़ी देर में फिर से बाहर आ जाते हैं। इतना तो गैप बन जाता है। 1 आध मिनट का समय भी बहुत होता है। चौथे गुणस्थान में कोई जीव आत्मलीन होता है, ज्यादा देर थोड़ा हो पाता है। चौथे गुणस्थान में क्या समझते हो, कितनी देर आत्मलीनता होती? 1 मिनट भी नहीं होगी। आया समझ में? 1 मिनट जितनी लीनता भी नहीं हो। वो तो मुनिराज की ऐसी विशेष सामर्थ्य है
कि वो इतनी देर लीन हो पाते हैं, और अंतर मुहूर्त लीन हो जाए तो सीधे केवल ज्ञान ही हो। ठीक है ना। देखिए 2 रेज हैंड और हैं, लेकिन समय अपना ज्यादा हो गया है। कल देख लेंगे अपन ये प्रश्न, कल देख लेंगे, अभी समय ज्यादा हो।